मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई है? मिसाइल पावर है, और ये मिसाइलों के नाम क्या है? अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, अब ब्रह्मास्त्र भी निकल आया है। तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं, बटन दबाने की देरी है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली में 10 मंदिर मिलेंगे आपको, एक ही गली में 10 मंदिर होते हैं कि नहीं होते हैं? और हर मंदिर के आगे जाकर करता है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर फ्लाइट से नीचे शहरों का नजारा देखो तो सोने की लंका जैसे वो ऑरेंज कलर की लाइट होती है, और उस ऑरेंज लाइट में जैसे शहर चमक दमक हो रहा है। आज शहरों में ऐसी लाइटिंग होती है कि जैसे जगमगा रहा है पूरा शहर, जगमग, तो सोने की लंका जैसा है। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी ये 2 कमजोरी आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर है, और अनैतिकता जीवन में आ गई है, जो उसके सर्वनाश का कारण है ना? आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के सारे देवताओं को अपने घर में बांध के रखा है। बटन चालू करो, वायु देवता एसी के रूप में आपको पंखा हिला रहा है कि नहीं हिलाता है? गैस चालू करो, अग्नि देवता, अभी कहां चूल्हा फूकना पड़ता है? गैस चालू किया, नॉब चालू किया कि अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। खाना पकाना चालू करते हैं, हाथ खाली रखो, नलके के नीचे सेंसर ऐसे लगे हैं, इंद्र देवता पानी भरने लगते हैं, आपका हाथ धुलवाते हैं। तो ये रावण राज्य है या नहीं है? तो श्री राम जब थे तब रावण था या आज है रावण? आज घर घर में कौन है? रावण है या राम है? रावण है या राम है? घर घर में रावण है। तो रावण राज्य उस समय नहीं था, वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम हर नर नारी थे। श्री राम के राज्य में कोई अभद्रता करे ऐसे हो सकता है? और श्री राम इतना कमजोर हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा कि श्री राम जहां थे वहां हर नर नारी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहां अभद्रता करने वाले कोई नहीं थे। वहां रावण भी नहीं था। रावण आज है। जब ब्रह्मा की रात्रि है, इसलिए दिखाया अयोध्या में थे श्री राम। अयोध्या जहां कभी युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं था, संघर्ष का नामो निशान नहीं था, ऐसा अयोध्या। उस समय ये दुनिया कैसी थी? अयोध्या थी। अयोध्या में युद्ध कहां से आया? सोचने की बात है। हर बात को हम चैलेंज करेंगे आपके सामने। लेकिन आज जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं। एक भी नर नारी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं इस संसार के अंदर। तभी तो धर्म ग्लानि का समय है, तब भगवान को आना पड़ता है। अगर आज की दुनिया में राम होते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कुछ लोग होते थे, तो भगवान आते नहीं थे। लेकिन भगवान का आना यह सिद्ध करता है कि हर नर नारी उस स्वरूप में आ गए, धर्म ग्लानि के सारे लक्षण मौजूद हो गए, तो भगवान को भी आना पड़ता है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जहां श्री राम थे वहां रावण नहीं था, और जब आज रावण है, जहां रावण है वहां श्री राम भी नहीं है।
इसीलिए भगवान आकर के नर से सुश्री नारायण, नर से सुश्री नारायण सतयुग के योग्य बनाते हैं। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, ऐसा कर्म सिखाते हैं। तो भगवान गीता के माध्यम से हमें वो कर्म सिखा रहे जो नर नारायण बने, नारी श्री लक्ष्मी बने। इसीलिए बाइबल में बहुत सुंदर बात यही कही हुई कि जब परमात्मा इस संसार में आता है तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जेनेसिस चैप्टर 1 में ये बात आती है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने समान स्वभाव को प्राप्त कराया और अपनी इमेज में उनको बनाया, जिसको भगवान भगवती कहा। इसलिए वो भगवान भगवती थे। और वो भगवान भगवती कितने हो गए भारत में? 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए। 33 करोड़ जहां पॉपुलेशन था, सारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी को ही गुरु नानक देव ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। भगवान को मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है। उनके अंदर अपनी शक्ति से वो दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं और मनुष्य को देव तुल्य बनाते हैं, विशेष रूप में उनका सृजन करते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं अवतरित होता हूं मनुष्य रूप में, क्योंकि कलयुग में कोई देव तो है नहीं, इसलिए भगवान को जब आना पड़ता है तो मनुष्य रूप में ही आना पड़ता है, उसमें ही पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तब अर्जुन पुनः ये सवाल करते, तो कौन जानते हैं? अब तक कितनी बार पूछ लिया, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों जानता है, कैसे जानता है? तो फिर पूछता है तो कौन जानते हैं? तो भगवान कहते हैं जो मोह मुक्त दैवी प्रकृति यानी दैवी संस्कारों से जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते, योग युक्त होने का पुरुषार्थ करते। स्पष्ट शब्द में अब कह दिया कि मैं मनुष्य रूप में जब अवतरित होता हूं, साधारण तन होने कारण मूर्ख मेरा उपहास करते, क्योंकि वे मुझे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त है, इसीलिए नहीं जान सकते। फिर भगवान कहते हैं जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। सोमरस पान या ज्ञान का अमृत पान करने वाले अपने संस्कारों में परिवर्तन ले आते हैं और वही उस देव पद को प्राप्त करते हैं, उस दैवी दुनिया में जाते हैं, उसको अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि वो पात्रता यहीं विकसित करते हैं। परंतु जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो पुनः सतयुग त्रेता में पूरा करके, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ तो द्वापर और कलयुग में मृत्यु लोक में आ जाते। इसलिए सतयुग और त्रेता युग को अमर लोक कहा जाता है और द्वापर और कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों मृत्यु लोक कहा? क्योंकि यहाँ अकाले मृत्यु आ जाती है। 5 साल के बच्चे को मृत्यु आ जाती है, 2 महीने के बच्चे को मृत्यु आ जाती है, गर्भ से ही गर्भपात हो जाता है, अकाले मृत्यु। इसीलिए ये मृत्यु लोक है। अमर लोक माना जो पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से अपने शरीर को त्याग करते, इसीलिए उसको अमर लोक। ये नहीं कि वहां कोई शरीर छोड़ता नहीं है, स्वर्ग के देवी देवताएं भी शरीर छोड़ते हैं,
लेकिन वहां शरीर छोड़ने को मृत्यु नहीं कहा जाता है, वो महोत्सव हो जाता है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर बर्थडे मनाते हैं, स्वर्ग में मृत्यु भी एक महोत्सव है। जैसे ही पूरी आयुष्य भोग लिया, भोगने के बाद उन्हें मन होता है कि अब बहुत साल इस चोले में बिता दिए, अब नया चोला पहनना चाहिए। तो सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं और सारे परिवार को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं कि अब हम नया चोला लेना चाहते हैं। तो सब बाजे गाजे सहित उसको विदाई देते। तो जहां मृत्यु भी एक महोत्सव हो जाता है, इसलिए उसको अमर लोक कहा गया। अमर लोक माना शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन उसका गम, उसका दुख नहीं होता है। खुशी खुशी से उनको विदाई देते हैं और विदाई देते हुए उसको आगे की यात्रा पर भेजते हैं। ये दुनिया को कहा मृत्यु लोक, क्योंकि अकाले मृत्यु कोई भी एज में जाने वाले समय न होते हुए बच्चा चला जाता है, बूढ़ा दादा रह जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक का। तो द्वापर युग से मृत्यु लोक आरंभ हो जाता है, अकाले मृत्यु होने लगती है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग को कहा जाता अमर लोक। फिर भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। गारंटी है भगवान की कि जो मुझ में ध्यान लगाते हैं, उनकी सभी आवश्यकता को मैं पूरा करता हूं और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूं। इतनी गारंटी और कोई ले सकता है? परमात्मा ही ये गारंटी लेता है। इसीलिए मेरा ध्यान करो, अनन्य भाव। अनन्य माना अन्य कोई नहीं, सिर्फ एक मुझे याद करो। और आज यही समाप्त करते हैं और फिर कल आगे इसी अध्याय को आगे देखेंगे कि फिर हर एक जिस तरह से भक्ति करते हैं, किसको याद करते हैं, जिस जिस को याद करते उस अनुसार कैसे गति को प्राप्त करते हैं। गुह्य ज्ञान जो भगवान सुना रहा है, ब्रह्मा के दिन और रात के विषय में जो बातें सुनाई, शायद हमारे अंदर के कई कप पर्दे खुलते गए कि हम कुछ रहस्य को समझ पाए कि ये संसार चक्र किस तरह से चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग किस तरह से चलता है, चक्र कैसे घूमता है और अंत में कैसे वापस जाना है। तो इसीलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे देखेंगे। और आगे बहुत सुंदर बातें बताई है। गीता को जैसे जैसे समझते जाएंगे, गुह्य से गुह्य ईश्वर की कार्य प्रणाली को समझेंगे और समझते हुए इतना आश्चर्य लगेगा कि भगवान के कार्य करने का तरीका कितना न्यारा, यूनिक है। तो इसीलिए आज यहीं समाप्त करके थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे।